नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। मैं आपके साथ शनाया चौहान, कैमरामैन रजत के साथ। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव और पंजाब विधानसभा चुनाव एक राजनीतिक गलियारों से जो सरगर्मियां चल रही हैं, जो तेज हवाएं चल रही हैं चुनावों की, उसने कहीं ना कहीं ठंड को पीछे की तरफ मोड़ दिया है। जिस तरह से चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियां लुभावने वादे कर रही हैं, चाहे कांग्रेस हो, अकाली दल हो या फिर हो आम आदमी पार्टी, जनता से लुभावने वादे किए जा रहे हैं। जनता तक अपनी जो बातें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। कोशिश यही है कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव भी और पंजाब विधानसभा चुनाव में भी राजनीतिक पार्टी अपनी साख बना सके और जनता तक अपना जो एक विचार है, जो एक गतिविधियां हैं, वो तेज कर दी गई हैं सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा। आज चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों को लेकर जरनैल सिंह, जो कि तिलक नगर दिल्ली के विधायक हैं और पंजाब प्रभारी हैं, उन्होंने एक और गारंटी दी है, महिला सेफ्टी की गारंटी। जरनैल सिंह मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं और इस तीसरी गारंटी के बारे में सवाल करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय खबर टीवी में। जी, राष्ट्रीय खबर के सारे दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। सर, आज आपने जो तीसरी गारंटी दी है वुमेन सेफ्टी के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। पिछले 2019 का हमने एक ब्यूरो जो है नेशनल, उसकी रिपोर्ट में देखा कि 2019 के अंदर जो पर लाख रेप्स हैं उसमें चंडीगढ़ नंबर 1 पे है। 20.7% उसकी दर थी और चंडीगढ़ जैसे शहर के लिए ये मानना बहुत मुश्किल है। और चंडीगढ़ को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया जाए, इसके लिए दिल्ली की तर्ज पे चंडीगढ़ में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे काफ़ी हद तक हमने देखा क्राइम कंट्रोल होता है। डार्क स्पॉट चंडीगढ़ में पूरी तरीके से ख़त्म किए जाएंगे और जगह जगह फ्री वाईफाई दिल्ली की तर्ज पे दिया जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि चंडीगढ़ और दिल्ली में अगर आप कंपैरिजन करें तो दिल्ली इस टाइम सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का नंबर 1 शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। इसके बाद इंग्लैंड का नंबर आता है, उसके बाद अलग अलग दुनिया के शहरों का नंबर आता है। तो सीसीटीवी कैमरा लगने से एक सर्विलेंस होती है और लोग क्राइम करने से डरते हैं। तो उसी तर्ज पर चंडीगढ़ को सेफ बनाया जाएगा। यहाँ पर बड़ी सड़कों पर तो ज़रूर सीसीटीवी कैमरा और स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, पर जहाँ काफ़ी आबादी बसती है, छोटी कॉलोनियाँ हैं, सेक्टर्स हैं, कुछ फ्लैट्स हैं, स्लम है, वहाँ पर बिल्कुल इन फैसिलिटीज़ को नहीं अभी तक लाया गया। तो आम आदमी पार्टी की चंडीगढ़ नगर निगम में सरकार बनते ही सीसीटीवी कैमरा, स्ट्रीट लाइट्स और वाईफाई बड़े स्तर पर सरकार द्वारा लगाए जाएंगे। जैसे कि आपने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर, तो क्या दिल्ली में रेप की घटनाएं कम हुई हैं? बिल्कुल, दिल्ली में चंडीगढ़ का अगर 2019 का आप आंकड़ा उठाएंगे तो उससे काफ़ी कम है। रेप चाहे कहीं भी हो, नहीं होना चाहिए और पुलिस प्रशासन सबकी जिम्मेवारी बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें। चंडीगढ़ में पिछले 2-3 सालों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, पिछले 1 साल तो चलो लॉकडाउन की वजह से बच गए, 1.5 साल, पर उसके पहले हर साल आंकड़े बिगड़े ही हैं। तो उसके ऊपर जो नगर निगम की जिम्मेवारी बनती है, अब जैसे यहाँ पर नगर निगम के कंट्रोल में नहीं है लॉ एंड ऑर्डर, पर नगर निगम सीसीटीवी कैमरे लगा सकता है। इसी तरीके से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, पुलिस हमारे पास नहीं है, पर हम बसों में हो या अलग अलग जगह पर वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं। बसों में हम मार्शल लगा सकते थे। सारे काम हमने वहाँ पर करके दिखाए। सर, जब चुनाव होते हैं तो ये देखा जाता है कि पार्टी की गतिविधियां क्या है, पार्टी की विकास नीति क्या है, किस तरह पार्टी काम करेगी। लेकिन जब से चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों का ऐलान हुआ है, पंजाब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो हमेशा यही क्यों सुनने को मिल रहा है कि केजरीवाल को मौका दें? आम आदमी पार्टी इस बीच क्यों नदारद है? कहाँ है आम आदमी पार्टी? देखिए, केजरीवाल आज एक सिंबल बन चुके हैं काम करने वाली सरकार का, एक अच्छी गवर्नेंस का सिंबल केजरीवाल सरकार बन चुकी है। दिल्ली के लोग इस चीज़ से बहुत खुश हैं। आज तक बहुत बारी लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया, बहुत बारी लोगों ने बीजेपी को मौका दिया, पर एक से परेशान होकर दूसरे को मौका दिया। दिल्ली में जब एक बार दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया, उनकी सरकार बनी, तो अरविंद केजरीवाल सरकार से एक पहल हुई। आज केजरीवाल जो मैंने बोला सिंबल है, वो इस चीज़ के सिंबल है कि अपने वादों को पूरे करने वाली सरकार केजरीवाल सरकार होती है। तो चाहे अब चंडीगढ़ हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कोई भी भारत की स्टेट हो, वो सब ये चाहते हैं कि चुनाव के समय हम जिन वादों के ऊपर एतबार करके वोट डालते हैं, जो भी सरकार बने, जो भी गवर्नेंस है, उन वादों को पूरा करे, वो केजरीवाल सरकार। तो केजरीवाल सरकार को तो एन के शर्मा, जो हल्का डेरा बसी विधायक है, उन्होंने चैलेंज किया था कि कोई एक बिल दिखाया जाए जिसमें दिल्ली वासियों को 300 यूनिट फ्री मिली हो। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने खुद उनको कई 100 बिल दिखाए थे जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के ही थे। पर उन्होंने, मैं आपको रोकना चाहूंगी, उन्होंने कहा था कि ये दंगा पीड़ितों के बिल दिखाए जा रहे हैं, आम आदमी बाकी कोई एक बिल दिखाया जाए। मैंने उनको डिबेट पे ही चैलेंज किया था
उन्होंने कहा था जी मेरे को दिल्ली का कोई एक बिल दिखा दो, तो उनको दिल्ली के बारे में मालूम करना चाहिए था। दिल्ली में पब्लिक के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री है, 400 यूनिट तक 50% सब्सिडी है। 1984 के जो विक्टिम्स हैं उनको स्कीम के बारे में मालूम नहीं था, बाद में मालूम चल गया, तो उन्होंने मेरे से बोला भी था सोशल मीडिया पे कि दंगा पीड़ित जो 1984 के कत्लेआम पीड़ित है उनको 300 यूनिट 400 यूनिट बिजली दिल्ली सरकार हर महीने फ्री देती है। उसके बिल मैंने उनको दिखाए, उनको पहले मालूम नहीं था, उसके बाद मालूम चल गया। पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी को अभी तक सीएम चेहरा नहीं मिल रहा, पार्टी में आपसी मुटाव चल रहा है, ऐसी जानकारी क्यों निकल के आ रही है सामने? बिल्कुल सही समय आने पर आम आदमी पार्टी अपने सीएम चेहरे का ऐलान करेगी। और जहाँ तक बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी अभी तक बताया नहीं कि नवजोत सिंह सिद्धू सीएम चेहरा होंगे या चन्नी जी सीएम चेहरा होंगे या कोई और होगा। तो सही समय आने पर हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट है, हमें मालूम है हमने कब सीएम चेहरे का ऐलान करना है। सर, आप यहाँ पर अमरिंदर सिंह की पार्टी को कहाँ देखते हैं? अमरिंदर सिंह जी की पार्टी का तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत बेइज्जत करके उनको मुख्यमंत्री के ओहदे से उतारा गया। और पार्टी तो मेरे को नहीं लगता कि लोगों को नाम भी अभी मालूम होगा उनकी पार्टी का। पर उनका मकसद कोई सरकार बनाना नहीं रह गया, उनका मकसद सिर्फ उस बेइज्जती का बदला लेना रह गया कि 4.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद किस तरीके से उनको उतारा गया। और इतना प्रेशर बन गया कि 4.5 साल की नाकामियों का जवाब देना पंजाब कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया, जिसके चलते उनको उतारा गया। तो वो उस बेइज्जती का बदला लेना चाहते हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से किसान आंदोलन 1 साल चला, 750 से ज़्यादा किसानों की शहीदी भी हुई है, तब बीजेपी नहीं जागी, लेकिन अब जो बीजेपी ने ये कानून वापस लिए हैं, क्या वजह रही है इस टाइम कानून वापस लेने के लिए? देखिए, पैरों के नीचे से जमीन खिसकती देख बीजेपी ने कानून वापस लिए। और बहुत बड़ा एक सलाम उन सब किसानों के लिए और वो सब लोगों के लिए बनता है जिन्होंने उनका साथ दिया। कि कहते थे जी नरेंद्र मोदी सरकार तो कभी झुकती नहीं, कभी अपनी कई बात से पीछे नहीं हटती। पर ये सलाम है किसानों को, किसान जत्थेबंदियों को, उनके नेताओं को, जिन्होंने केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को मजबूर कर दिया वो कानून वापस लेने में। खैर, कानून बेशक वापस हो गए, पर पंजाब के लोग, देश के लोग उन 700 से ज़्यादा किसानों की शहीदी को कभी नहीं भूलेंगे जो उन बिलों का विरोध करते हुए शहीद हो गए। तो वो सब चीज़ें आज भी याद हैं। और ये बड़ी दुखदाई बात है कि आज कुछ पंजाब के नेता अपने स्वार्थ के चक्कर में उसी पार्टी का झंडा उठाने को तैयार हैं जो कारण है इन किसानों की शहीदी का। तो आपको लगता है चंडीगढ़ नगर निगम और पंजाब विधानसभा आम आदमी पार्टी को जनता देगी, परचम लहराएगा आम आदमी पार्टी का? जी बिल्कुल, जो लोगों के बीच में रुझान है, लोग बदलाव चाहते हैं। और दिल्ली कोई दूर नहीं है चंडीगढ़ पंजाब से। दिल्ली में लोगों के रिश्तेदार जानकार रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं। तो लोगों ने देखा है कि एक बार ये आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल सरकार को मौका दिया तो दिल्ली में क्या बदलाव हो गया। आज दिल्ली के हेल्थ सिस्टम की, दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम की, वहाँ पर मुफ्त बिजली पानी की, या ये सीसीटीवी कैमरा की, या बसों में लेडीज़ के फ्री ट्रैवल की, या तीर्थ यात्रा योजना की, इस तरीके के बेहिसाब कामों की हर दिन चर्चा होती है। और भारत के हर स्टेट का हर नागरिक ये चाहता है कि मेरे स्टेट में भी ये सारी सुविधाएं सरकार दे। सर, कहीं ना कहीं केजरीवाल जिस तरह से लगातार गारंटियां दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री शिक्षा बोल रहे हैं, फ्री सेहत सुविधाएं, यहाँ तक कि फ्री बस सफर का भी बोल दिया है, 1,000 रुपये हर महिला को देने की बात की है, कहीं ना कहीं एक मुफ्तखोरी को जन्म नहीं दिया जा रहा? इसकी बजाय कहीं हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, उन पर ध्यान देने की बजाय ये जनता में आदत डाली जा रही है कि मुफ्तखोरी की जनता को आदत पड़ जाए। मुफ्तखोरी बिल्कुल नहीं है। आपके टैक्स का पैसा अपने घर ना भर के आपको ईमानदारी से वापस करने को केजरीवाल मॉडल कहते हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया जो आज तक कोई पार्टी नहीं कर पाई। आज हेल्थ के सेक्टर में दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया है। आज बिजली पानी मुफ्त करने के बाद भी सरकार फ़ायदे में है। ये तो लोगों का खून चूस के भी अपने घर भर के सरकार को कर्जे में इन्होंने डुबा रखा है। आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जो ये तमाम सुविधाएं निशुल्क देने के बाद भी सरप्लस फंड रखती है। सर, जो केजरीवाल हैं या फिर कांग्रेस है या बीजेपी है या अकाली दल है, सुविधाएं देने की बात तो लोगों तक कर रहे हैं कि हम लोगों को ये सुविधाएं देंगे, लेकिन जो सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनके गोद में बच्चे होते हैं, उन लोगों के लिए अभी तक कोई किसी तरह की कोई भी वादा क्यों नहीं किया गया, कोई भी घोषणा क्यों नहीं की गई किसी भी पार्टी द्वारा या आम आदमी पार्टी द्वारा? देखिए, वादे तो सबने किए पर आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है। आज चाहे आप सरकारी स्कूलों के सुधार की बात करें, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सुधार की बात करें, आप बसों में लेडीज़ के फ्री ट्रैवल की बात करें, बातें सबने की थी पर अरविंद केजरीवाल सरकार ने करके दिखाया है।
और दिल्ली सरकार का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इस मुद्दों पर भी बहुत शानदार काम कर रहा है। तो आपने अभी जरनैल सिंह जी को सुना, जो पंजाब प्रभारी हैं, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल मॉडल जो है, उन्होंने जो दिल्ली में काम किए हैं केजरीवाल ने, उसी की तर्ज पर चंडीगढ़ और पंजाब की जनता उन्हें अपनाएगी, क्योंकि जनता अब बदलाव चाहती है। जनता ने उन पार्टियों को देख लिया है जिन्होंने वादे किए थे लेकिन निभाए नहीं। केजरीवाल ने वादे किए हैं, केजरीवाल वादे निभाएंगे। अब देखना यह है कि आने वाले चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव और पंजाब विधानसभा 2022 के चुनाव जनता किस तरह से इन वादों को लेती है। क्या अपना वोट जनता इस बार किसी ऐसी पार्टी को देना चाहेगी जिसे उन्होंने अभी तक मौका नहीं दिया, या फिर इतिहास में अपने आप को फिर से दोहराएगा। देखने के लिए बने रहिए राष्ट्रीय खबर टीवी के साथ। मैं शनाया चौहान, कैमरामैन रजत के साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।